राम विरोधी अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। लोग कह रहे हैं वीडियो बना बना करके अयोध्या वालों ने मोदी जी को, योगी जी को धोखा दे दिया है, और अगर लोग अयोध्या जाए तो वहां ना कुछ खरीदे, ना खाए, ना पिए। आपके क्या विचार है? यही लोग पहले मुसलमानों को कहते थे कि मुसलमानों की से ना कुछ खरीदे, ना उनके से कोई कार्य कराए, ना उनकी दुकान पे जाए। अब ये हिंदुओं को कहने लगे कि अयोध्या ना जाए। तो अब हम ना तो मुस्लिमों के जाए, ना हम हिंदुओं के जाए, तो फिर किसके जाए? नहीं, वही कह रहे हैं ना कि धोखा दे दिया है। जो राम को लाए थे इन्होंने उन्हीं के साथ धोखाधड़ी कर दिया अयोध्या वालों ने। देखिए, जब तुम मूर्खों वाला सवाल करोगे, नहीं, लोगों का वही लोगों को तो कह रहा हूँ, किसी की औकात नहीं जो राम को लाए। और दूसरी चीज है, हर व्यक्ति को वोट देने का अपना अधिकार है। तुम लोगों ने राम के नाम पर कितना देश को मूर्ख बनाया। राम के नाम पर जमीन बेच बेच के तुमने चंदा खाया। वहां का कितना चंदा था वो तुम खा गए। लोगों को तुमने अयोध्या में बेघर किया, उनका रोजगार खत्म कर दिया। तो वो लोगों का जो है ये सब हुआ है। और दूसरी चीज ये है, जनता है, हम पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं, जनता से बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। और जनता ने दिखा दिया कि जो राम को सीता से अलग करेगा उसको हम अयोध्या से बाहर भेज देंगे। लोग वीडियो बना रहे हैं, गालियां बक रहे हैं अयोध्या वाले लोगों पे कि कितने मूर्ख हो, कितने ये हो वो हो। देखे आपने वो वीडियो? जो व्यक्ति अयोध्या वासियों को या देश की जनता को, किसी को भी जो गाली देगा, वो गाली वापस उसको और उसके परिवार को लगेगी। कैसे देख रहे हो ये फैसला? कहाँ कमी रह गई? सबसे ज्यादा तो प्रिपरेशन इसी सब्जेक्ट की हुई थी। देखिए, जब आप पेपर अच्छा नहीं दोगे तो एग्जामिनर आपको फेल करेगा ही। और एग्जामिनर कौन था? भारत की जनता। तो जहां जहां जिसने पेपर अच्छा दिया उसे पास किया, और जिसने पेपर अच्छा नहीं दिया जनता ने उसे फेल किया। धन्य है उत्तर प्रदेश की जनता, जिन्होंने अब इस बार अपना जो वो एग्जामिनर की जो उनको भूमिका मिली थी वो बहुत अच्छी निभाई। सबका धन्यवाद। कैसे कहेंगे? लोगों का कहना है कि राम विरोधी है अयोध्या के। कौन कह रहा? राम विरोधी अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी, कि हारते के साथ ही राम को भूल गए। तो क्या कोई राम को भूलता है? अगर किसी के परिवार में मृत्यु भी हो जाए तो भी वो भगवान को नहीं भूलते। और ये तो एक चुनाव में ही जरा सा उलटफेर होते के साथ ही राम को भूल गए। तो राम विरोधी कौन है? बीजेपी वाले, जो जय श्री राम करते थे, और जय श्री राम भूल के जय जगन्नाथ पे आ गए। तो कल को ये तो मतलब ही है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। 2 साल तक इन्होंने, 10 साल इन्होंने राम के नाम को बेच बेच करके अपनी दुकान चलाई। और इत्तेफाक से इस बार उत्तर प्रदेश वालों ने इनका ड्रामा पहचाना, तो ड्रामा पहचानते के साथ ही ये मतलब ही निकल गए, भाग गए। 2 तरीके के हिंदू है क्या देश में? जो भाजपा को पसंद करते हैं, जिन्होंने भाजपा को जिता दिया, और एक वो जो अयोध्या में सबसे ज्यादा काम करने के बाद भी भाजपा के नहीं रहे। अयोध्या में काम क्या किया? मंदिर बनाया, धोखा मिल गया भाजपा को। मंदिर बनाने से अयोध्या की जनता को क्या मिला? बस ये बता दो। जो व्यक्ति ज्यादा वो करता हो वो ये बताए कि अयोध्या में मंदिर बनने से अयोध्या वासियों को क्या मिला। अयोध्या वासियों को मिला बेघर होना, क्योंकि उनके घर ढाए गए, उनके रोजगार ढाए गए और वहां से बाहर किया गया, बेघर हो गए वो। तो ये सब हुआ है। तो सुधीर चौधरी का कहना कि मुसलमानों की वजह से इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है और हिंदू तितर बितर होके धोखा दे गया है। सबसे ज्यादा काम हिंदुओं के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन भारत का हिंदू समझने को तैयार नहीं है। देखिए, अगर इनकी थूथ पीट देना जनता तो अकल आ जाए। यही लोग तो देश का नाश कर रहे हैं। इस देश को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो वो इस दलाल मीडिया का भी है उसमें, क्योंकि ये हमेशा देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये चाहते हैं देश में दंगा हो और हिंदू मुस्लिम लड़ता रहे, और ये अपनी टीआरपी बढ़ाते रहे, अपनी दुकान चलाते रहे। जनता जो है वो भाईचारे की तरफ जा रही है, तो इनकी दुकान चल नहीं रही है, तो अब इनके आग लगी हुई है। देश की जनता दंगे में को नहीं चाहती। देश की जनता चाहती है भाईचारा बना रहे, काम धंधे चलते रहे, सब अपने घर में खुशी रहे। लेकिन सरकार नाकाम हो रही है और ये ऐसे ऐसे नफरती चिंटू ये पैदा हो रहे हैं।